सेट में चैप्टर 6 में आज हम पढ़ेंगे टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो जैसा कि हम स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमको मान लीजिए फाइंड करना है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है। तो एक मेथड तो ये है कि हम 23 का 23 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको इसका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव मेथड। इस तरह से भी आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ 23 का स्क्वायर है, तो इस 23 को हम 20 + 3 लिख सकते हैं। दो पार्ट में तोड़ लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। अब 20 + 3 का होल स्क्वायर मतलब 20 + 3 और यहाँ 20 + 3, इसको 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 20 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 20, ठीक है, 20 × 20 तो होगा 20 स्क्वायर। इसी तरह 20 × 3 तो 20 × 3 हो गया। इसी तरह 3 से 20 में 3 × 20 और फिर 3 से 3 में तो 3 स्क्वायर। अब ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 400, ये आपका 60, ये भी 60 और ये 9। तो इस तरह से आप इसको यदि ऐड करते हैं तो 400 + 60 + 60 120, यानी 400 + 129 हो गया। और इसको ऐड करें तो 529 है। तो इस मेथड से भी आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब ये दूसरा एक अदर पैटर्न है, ठीक है, स्क्वायर फाइंड करने का। इसको भी आप देख लीजिए, अदर पैटर्न्स टू फाइंड द स्क्वायर। तो इसमें ऐसे नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, जो कि 5 पर एंड होते हैं। जैसा कि यहाँ 25 का स्क्वायर, ठीक है, या हम कहें 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। इस तरह के नंबर हों जो 5 पर एंड होते हों तो ऐसे नंबर का स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है। अब हम 625 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 कर दीजिए। जैसे ये नंबर 2 है तो 2 और उसका अगला नंबर 3 होगा, तो 2 × 3 100 और प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। इसको आप देखिए, यदि सॉल्व करते हैं तो यही आएगा 625। इसी तरह 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है। तो इसको भी लिखना है तो लिख दीजिए 3, ये और 3 के बाद 4 आता है तो 3 × 4 100 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह 45 का जो स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5 100 + 25, और 4 × 5 क्या होगा तो ये आपका 20 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2025। इसी तरह से 125 का स्क्वायर हमको लिखना हो तो हम लेंगे 12 × 13 100 एंड प्लस 25। तो 12 × 13 जो है 156 होगा, यानी यह हो गया 156 और यहाँ 25 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे नंबर्स
जिसके वंस डिजिट पे 5 हों, तो हम इस मेथड से आसानी से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये स्क्वायर नंबर्स का एक ट्रिपलेट्स होता है जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे। इसके विषय में पढ़ेंगे, इसको भी देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पर जैसे कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे हम 3 नंबर्स लेते हैं, 3, 4 एंड 5। तो हम ये तीनों नंबर का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड 5 का स्क्वायर तो ये होगा 25। अब यहाँ पर देखते हैं तो यह 9 और 16 को हम ऐड करेंगे तो 25 के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यह जो तीनों नंबर हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह जाएंगे। देयरफॉर 3, 4 एंड 5 आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6, 8 एंड 10। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे। तो आप देखेंगे 6 का स्क्वायर जो है 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर? तो निश्चित रूप से होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 36 और 64 को ऐड करते हैं तो 100 के बराबर होगा। तो इसलिए जो 6, 8 एंड 10 ये भी जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहे जाएंगे। इन जनरल फॉर एनी नेचुरल नंबर यम जो कि 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो we can write 2m square plus m square minus 1 whole square equal to m square plus 1 होल स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं कि 2m का जो स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, या जो m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो देयरफॉर ये जो 2m है m स्क्वायर माइनस 1 है और m स्क्वायर प्लस 1 है, ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहे जाएंगे। ट्रिपलेट्स। तो इस तरह से हम, ये फार्मूला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, जो कि यम के फॉर्म में है। इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 12। एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसका एक मेंबर जो है 12 है। ठीक है, तो वी can get the Pythagorean triplet by the formula m square minus 1 and m square plus 1। अब मान लेते हैं कि if 2m is equal to
12, 2m इक्वल टू मान लेते हैं कि यह जो दिया गया नंबर वो 12 है। तो यहाँ से देखें तो m की जो वैल्यू हो जाएगी 12/2 हो जाएगी, या ये हो जाएगा 6, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं m² - 1 इक्वल टू 6² - 1, और ये हो जाएगा 6² - 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 - 1 यानी 35 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा होगा m² + 1 यानी हो जाएगा 6² + 1 यानी ये हो गया 37। तो इस तरह से जो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा ये 12 जो कि एक दिया ही गया है, दूसरा होगा 35 और तीसरा होगा 37। तो यह तीनों जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहे जाएंगे।